नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि गौमूत्र रोगों पर कैसे विजयी होता है। इस विषय को आज लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये विजयी होता है। तो इस पर शास्त्र के अनुसार बहुत सारी बातें कही गई हैं। आज मैं बताना चाहूँगा कि गौमूत्र में किसी भी प्रकार के जीवाणु को नष्ट करने की चमत्कारिक शक्ति होती है और सभी जीवाणुजन्य व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है और सल्फ़र होने के कारण इसमें कोई भी जीवाणु, सल्फ़र का एक नियम होता है, इसमें कोई भी जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में सल्फ़र है तो कोई भी जीवाणु, कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं तो सब मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि सल्फ़र है उसे नष्ट कर देता है। तो इसमें सल्फ़र होने के कारण सभी जीवाणु इससे नष्ट हो जाते हैं और गौमूत्र त्रिदोष को समान बनाता है। तीनों दोष जो होते हैं, कफ वात पित्त, इनको समान बनाता है, अतः रोग नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष जब बिगड़ेंगे तभी हमारे शरीर में रोग होते हैं और उन्हीं रोगों के कारण हमें समस्याएं आती हैं। लेकिन ये क्या है कि तीनों दोषों को समाप्त कर देते हैं, चाहे वात हो, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, तो उससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। और तीनों दोषों में अलग अलग कौन कौन रोग होते हैं इसके बहुत वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और गौमूत्र में यकृत माने लीवर को सही एवं स्वच्छ खून बनाकर किसी भी रोग का विरोध करने की शक्ति प्रदान करता है। शक्ति ये देखो, इसका नियम ये होता है कि अगर हमारे शरीर में पावर कम हो गया, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, तो उससे हमें दिक्कत होगी। लेकिन इस शरीर में खून में यदि कोई भी केमिकल कम है तो उसकी पूर्ति करता है। उससे खून बहुत पावरफुल हो जाने के कारण हमारे किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता रक्त को प्रदान करता है। इससे गौमूत्र हमारे लिए इस प्रकार प्रभावी है। और गौमूत्र में सभी तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में आरोग्यदायक होते हैं और तत्वों की कमी को पूर्ति करता है। जो भी आरोग्य देने में तत्व कम होते हैं उनकी पूर्ति कर देता कोई भी, और जो ज़्यादा होते हैं उसे निकाल देता है। इसका वर्णन आगे भी आएगा, बताऊंगा अभी मैं। तो गौमूत्र में कई खनिज, खासकर जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कुछ होता है इसमें। और किसी भी पूर्ति से शरीर में खनिज तत्व पूर्ण हो जाते हैं। और किसी भी खनिज तत्व की कमी है तो गौमूत्र से सभी पूरे हो जाते हैं। स्वर्ण क्षार भी होने से रोगों से बचने की यह शक्ति प्रदान करता है। और क्या, मानसिक क्षोभ से स्नायु, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको आघात होता है। और गौमूत्र को मेद्य एवं हृदय भी कहा गया है। मेद्य कहते हैं, मेधा कहते हैं बुद्धि को, मेद्य माने बुद्धि वर्धक, और हृदय माने हृदय को पुष्ट करने वाला होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हृदय कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क और हृदय की शक्ति प्रदान करता है। अतएव मानसिक कारणों से होने वाले आघात से हृदय की रक्षा करता है, जो इन अंगों को होने से बचाता है। तो इस प्रकार से ये है। और आगे क्या है, और आगे क्या, किसी भी प्रकार के औषधियों की मात्रा का अतियोग हो जाने से, जैसे मान लो एलोपैथिक दवा ज़्यादा खाई, उसमें कोई केमिकल एक्स्ट्रा हो गया जो कि वह तत्व शरीर में रहकर किसी भी प्रकार का उपद्रव पैदा करते हैं, और उनको गौमूत्र अपनी विषनाशक शक्ति से नष्ट कर देता है, जो रोग होता है उसे नष्ट करके और रोगी को निरोग करता है। और
विद्युत तरंग हमारे शरीर में स्वस्थ रखती हैं। ये वातावरण में विद्यमान है और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से तरंग हमारे शरीर में गौमूत्र से प्राप्त होती हैं। और ताम्र के रहने से ताम्र के अपने विद्युतीय आकर्षण के कारण शरीर में आकर्षित होकर के स्वास्थ्य प्रदान करती है। ये हमारे गौमूत्र का काम है, तांबा जो होता है उसका। और गौमूत्र रसायन है, यह बुढ़ापा रोकता है और व्याधियों को नष्ट करता है। आहार में जो पोषक तत्व हमारे शरीर में कम पड़ जाते हैं, जैसे मान लो आप लगातार कोई एक चीज़ खा के रह गए, जैसे दाल ही दाल खाए तो प्रोटीन तो मिल गई लेकिन अन्य चीज़ें कम पड़ गई यदि, तो उससे क्या होता है कि आहार में कुछ तत्व हमें कम पड़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि बदल बदल के खाओ ताकि हर चीज़ की पूर्ति हमारे शरीर में होती रहे। तो इसके लिए क्या है कि जो तत्व कम पड़ गया उसकी पूर्ति गौमूत्र में विद्यमान तत्वों से होकर के स्वास्थ्य लाभ होता है। आत्मा के विरुद्ध कर्म करने से हृदय और मस्तिष्क संकुचित होता है, जिससे शरीर में क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है और उससे रोग हो जाते हैं। गौमूत्र सात्विक बुद्धि प्रदान कर सही कार्य में को करा करके इस तरह से रोगों से बचाता है। माने आपने आत्मा से कोई ऐसे काम किए जो कि ठीक नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये मानसिक विचलन के कारण हुआ, और ये जो होता है ये मानसिक विचलन को दूर करता है। गौमूत्र खुशी प्रदान करता है और खुशी प्रदान करने से और उसमें सतोगुणी बुद्धि की वृद्धि होती है, जिससे कि हमारे सभी काम अच्छे होने लग जाते हैं। जो भी रोग होते हैं वे सब नष्ट होने लग जाते हैं। आगे देखो इसमें क्या, शास्त्रों में हमारे कर्मज व्याधियों को भी कहा गया है कि हमारे शरीर में कुछ कर्म ऐसे मैंने किए जो कि हमारे वे व्याधि के रूप में आए हैं, तो उन्हें हमें भुगतनी ही पड़ती। लेकिन गौमूत्र में गंगा का ने निवास किया है। गंगा का निवास होने के कारण गंगा पापनाशिनी है, जो कि सभी पापों को नष्ट कर देती है। अतएव गौमूत्र पान से पूर्व जन्म के पाप क्षय होकर के सभी प्रकार के रोगों से को नष्ट कर देती है और ये इससे हमें राहत मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार भूतों का भी शरीर में प्रवेश होने से रोग होते हैं, उनके होने वाले रोग, तो इसलिए गौमूत्र इसलिए प्रभाव करता है कि भूतों के अधिपति भगवान शंकर, और शंकर ने अपने सिर पर गंगा को धारण किया और गौमूत्र में गंगा का निवास है। तो इसलिए अतएव गौमूत्र पान से भूत गण आदि अपने अधिपति के मस्तक पर गंगा के दर्शन कर शांत हो जाते और इस शरीर को सताते हैं, नहीं सताते हैं, और इस तरह भूताभियंगता से रोग से छुटकारा हो जाता हो, जिससे कि रोग नहीं होते हैं। जो रोगी वंश परंपरा से रोगी होता है तो रोग के पहले ही गौमूत्र कुछ समय पान करने से रोगी के शरीर में इतनी विरोधी शक्ति आ जाती है कि रोग को नष्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को कहते हैं कि डायबिटीज़ हमारे वंश परंपरागत है, लेकिन अगर जो बच्चा ने जन्म लिया और माँ को यदि जिस समय बच्चा पेट में पल रहा हो और यदि माँ को भी उस समय यदि गौमूत्र पिला दिया जाए और इसके बाद बच्चे को फिर 10-12 साल तक गौमूत्र पिला दिया जाए तो उसकी इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि फिर वो बच्चा कभी भी अपनी वंश परंपरागत बीमारी को उधारण नहीं करेगा और वो पूर्ण स्वस्थ जन्म लेगा। और विश्व के द्वारा रोग होने के कारण पर गौमूत्र विषनाशक होने के चमत्कार के कारण ही रोग नाश करता है। जबकि गौमूत्र में विष नहीं है, फिर भी यदि कोई विष है तो उसको तुरंत शांत कर देता है। कोई भी विष हो उसको नष्ट कर देता है। बड़ी बड़ी विषैली औषधियाँ गौमूत्र से शुद्ध हो जाती हैं। गौमूत्र मानव शरीर के रोग प्रतिरोधनी शक्ति को बढ़ा करके रोगों को नाश करने की क्षमता देता है, इम्यूनिटी पावर देता है। निर्विष होते हुए भी है विषनाशक है, एंटीटॉक्सिक है।
इस प्रकार से ये गौमूत्र हमारे शरीर में काम करता है और किसी भी प्रकार का रोग को बड़े आसानी से ठीक कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते। नमस्कार, जय हिंद।